देखिए, संस्था के सभी सदस्यों को और पूरे समाज को साथ लेकर हम बहुत ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे संस्था के लिए। जी, तो प्रधान जी, चुनाव में संस्था की कुछ जमीन है, आपके गांव में भी है, तो उसके लेकर क्या कुछ कदम आप कराते? देखिए, हम मतलब उसको कोशिश करेंगे, पूरे संस्था के सदस्यों और समाज के लोगों को लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे भाई वो हमें मतलब कुछ पैसे दें। जी, तो जो प्राथमिकताएँ क्या कुछ रहेंगी शुरुआत में? देखिए, अभी हम नए हैं, मतलब वो सीखेंगे हम संस्था से भी क्या कमियां हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी करेंगे, बाकी नए कोर्सेज लाएंगे। जी, काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों का साथ आपके साथ है, तो आगामी रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि पद प्रदर्शन के लिए काफ़ी लोग आपके साथ हैं? देखिए, हमारी सोच है कि सभी संस्था के सदस्य शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों को लेकर एक बेहतर संस्था बनाई। नहीं, ये है कि शिक्षण संस्थान में फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहाँ भी कोई फंड्स की कमी हमें लगेगी या भी हमें यहाँ पैसा खर्च करना है या नहीं करना है, एक बार हम पहले आज ही हमने जो कार्यभार संभाला है, एक बार फंड्स को लेकर भी और जो भी इंस्टीट्यूशन में और कमियाँ हैं प्रिंसिपल से या जो टीचर्स हैं जो या कोई अन्य जो कर्मचारी हैं, उनसे एक बार इस बारे में पहले हम पता करेंगे कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ फंड्स का इस्तेमाल करना है, या किसको सैलरी को लेकर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, हम जल्दी से जल्दी एक मीटिंग जो है सभी कर्मचारियों की और जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बुलाएंगे। वहाँ भी जो भी बातें निकल के सामने आएंगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम फैसले लेंगे। तो समाज के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज आप करेंगे? समाज के लोगों के लिए भी और जो भी शिक्षा प्रेमी हैं या जो दानी सज्जन हैं उनके लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो इस शिक्षण संस्थान के लिए अपना समय दें, और जहाँ भी शिक्षण संस्थान को उनकी ज़रूरत पड़े हम भी उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा करेंगे कि वो हमें जब भी हमें उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा करें वो हमारा मार्गदर्शन करें, और इस शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारा सहयोग करें। सर, जो विपक्ष के लोग गए हैं, जो भी आप लोगों के इलेक्शन लड़े हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या उनको साथ लेके चलेंगे? सर, यहाँ विपक्ष की भूमिका में मैंने पहले भी कहा था कि कोई नहीं था, वो भी हमारे ही साथी थे। ठीक है, और भी आपने संस्थाएं देखी हैं, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, ये एक प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया के तहत इलेक्शन हुआ, और वो भी बड़े पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग उनमें भी थे। हम उनके सुझावों को भी और उनके सहयोग की भी अपेक्षा करेंगे और उनको भी साथ लेकर के ही इस शिक्षण संस्थान के कार्य को आगे बढ़ाएं। कोई ऐसा कार्य भी है जो गवर्निंग बॉडी का सबसे पहले हमें वो कंप्लीट करना है? जी, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि हम डिग्री कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसको अपॉइंट करें, और जो एक स्कूल है उसके अंदर भी प्रिंसिपल, हमें पता चला है हमारी जो कमेटी है कि वहाँ प्रिंसिपल नहीं है, तो दोनों प्रिंसिपल्स की हम इन छुट्टियों के अंदर ही सोचते हैं कि अपॉइंटमेंट हो जाए। और उसके बाद जो नए कोर्सेज हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी बीएससी नर्सिंग को लेकर, और जीएनएम के जो कोर्सेज हैं उनको लेकर ही हम जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया शुरू कर देंगे। काफ़ी सीखने मिला मुझे, और ये पूरे कार्य प्रणाली में, पूरे प्रोसेस में मेरे लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, जिसमें पहले तो वो जो हमारे सदस्य की लिस्ट थी उसको सुधार करना हो, नॉमिनेशन भरवाना हो, कैसे समाज को इकट्ठा करके ताकि चुनाव को हम अंतिम रूप में देख सकें और लिटिगेशन में ये पूरा प्रोसेस ना फंसे। तो इसी पूरे समय में मुझे संस्था के कर्मचारियों की भी काफ़ी मदद मिली। मेरे साथी जो डीआई हमारे इंडस्ट्रीज़ और सोसाइटीज़ देखते हैं, नीतीश जी, मेरे अकाउंट्स ऑफिसर सुरेंद्र जी, और तमाम जाट समाज के हमारे सदस्य, उनकी भी काफ़ी मदद मिली। कभी हमें ऐसा लगता था कि कुछ स्ट्रिक्ट होना हो तो कोई हमें पुचकारते थे, कोई हमें बधाई देते थे कि भाई आपने जो किया सही किया। कुछ लोग हमें कहते थे कि क्यों कर रहे हो, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ऐसे चुनौतियों का सामना किया, लेकिन चुनौती का सामना करने के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरा। तो नई कार्यकारिणी को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर आगामी भविष्य में संस्था को आगे बढ़ाने को लेकर? बस नई कार्यकारिणी समिति एवं गवर्निंग काउंसिल को मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, और साथ के साथ यही कहना चाहता हूँ कि एक जो व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया हमने शुरू की है वो और सुदृढ़ की जाए,
उसको बनाए रखें और किस तरीके से हम सुधार कर सकें उसकी ओर देखना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये एक शिक्षण संस्था है जो स्टैग्नेंट नहीं रह सकता है। समय के साथ साथ शिक्षा की नीति बदलती है, उसी के साथ साथ शिक्षा का तरीका भी बदलता है। तो कैथल में हमारे जो भी नौजवान युवा साथी हैं वो उनका समाज पे विश्वास बना रहे और जुझारू रूप से शिक्षा ग्रहण करें। इसीलिए ये संस्था को बनाए रखने के लिए एकदम ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कैथल में हमारा जो समाज है वो सुदृढ़ रूप से चलता रहे।